हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? मजे में हो बच्चों? एक मैसेज आया मेरे पास कि सर आप 12th की वीडियो पे ही फोकस कर रहे हो, 11th के सब्जेक्ट पे आप फोकस नहीं कर रहे हो। तो मैंने उसका एडवाइस माना और मैंने अब 11th की आपको वीडियो देता जाऊंगा। और उनका सबसे पहले मेरे को ये एडवाइस आया कि सर जो फाइनल अकाउंट का चैप्टर है उसकी एडजस्टमेंट में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। कभी हमारी बैलेंस शीट नहीं मिलती और कहीं ना कहीं हमारी एडजस्टमेंट गलत हो जाती है। तो इन ब्रीफ आप इन एडजस्टमेंट की अगर एक वीडियो बना दें तो हमारे लिए बड़ी हेल्प होगी। तो मैंने उनकी एडवाइस मानी और आज मैं आपके लिए फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट लेकर आया हूं, उसकी क्विक रिवीजन लेके आया हूं। 15 एडजस्टमेंट आपके सिलेबस में है। कोशिश करते हैं कि आज कितनी एडजस्टमेंट आपकी कवर हो जाएंगी। तो बच्चों ये स्क्रीन पर आपके शीट आ रही है, क्विक रिवीजन ऑफ फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट की। ये अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी डॉक्टर विनोद कुमार की है और ये बुक बहुत ही अच्छी है। आप इसे अमेजोन से भी ले सकते हैं। और आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि 12th के अंदर जब आप एंट्री लेंगे पास होने के बाद, आप 11th के बाद 12th के अंदर ये बुक आप मार्केट से परचेज कर लीजिएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि मेरी आने वाली जितनी वीडियो होंगी उनमें जितने भी मैं सवाल कराऊंगा वो अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी की टेक्स्ट बुक से कराऊंगा। तो आपके पास दो फायदे होंगे, आपके पास बुक भी होगी, हालांकि मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, पर स्क्रीन पे दिखाने के बाद आपको तो किताब अगर आपके पास होगी तो उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और सवाल करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं अब आपको एडजस्टमेंट की ब्रीफ दे रहा हूँ फाइनल अकाउंट की, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है और 1 से 1.5 महीना इस चैप्टर को लग जाता है। तो चलिए पहली एडजस्टमेंट है, मेरी इंफॉर्मेशन दी है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। हाँ सर आता है। और इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? सर इसकी जनरल एंट्री आप बताइए क्या बनेगी? ट्रेडिंग अगर डेबिट में गया तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। हाँ सर, ये एंट्री बन जाती है। और देखिए नीचे लिखा है इफ द एडजस्टमेंट इज गिवन, इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है, इट विल नॉट टेक प्लेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। इट मींस इट इज ओनली गिवन फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज एंड इट्स ऑलरेडी एडजस्टेड। तो बच्चों ये चीज आपने पढ़ी है, आपने एडजस्टेड परचेज की डेफिनेशन पढ़ी है, ये उसको कहना चाहता है। तो चलिए दूसरी एडजस्टमेंट मेरी शुरू हो रही है क्लोजिंग स्टॉक। जैसा कि आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है और बैलेंस शीट में आता है। तो आपके देखिए क्या लिखा है, इफ द गिवन इन ट्रायल बैलेंस शोन इन, इफ द गिवन इन एडजस्टमेंट, पहले मैं एडजस्टमेंट की बात करता हूं, इफ द गिवन एडजस्टमेंट इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट बोथ। बट अगर ये क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, अंडरलाइन द वर्ड, यहां देखिए यहां पे आपकी गलती होगी, यहां पर आपकी गलती होगी। मैं इसे कलर चेंज कर रहा हूं, इफ गिवन इन, अंडरलाइन द वर्ड ट्रायल बैलेंस। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर, मैं बार बार बोल रहा जाऊंगा, तो आपको सिर्फ दिखाना है बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कई बार आपसे 1 मार्कर में आपकी जनरल एंट्री, कुछ जनरल एंट्री के सवाल भी पूछे जा सकते हैं 3 मार्कर में। ये आपकी टीचर के ऊपर आधारित है कि वो आपको कैसा सवाल पूछता है। तो चलिए देखिए दो एडजस्टमेंट हो गई, एक मेरी ओपनिंग स्टॉक की हो गई और एक मेरी क्लोजिंग स्टॉक की हो गई। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखिए अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका ट्रायल बैलेंस में है, आपको बहुत चीजें ध्यान में रखनी है कि ट्रायल बैलेंस में है या एडजस्टमेंट में है। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में है तो उसका ट्रीटमेंट कुछ और होगा, और अगर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो उसका ट्रीटमेंट कुछ और होगा। तो बच्चों देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इफ गिवन द ट्रायल बैलेंस, इफ गिवन द ट्रायल बैलेंस शो इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और अगर इफ द गिवन एडजस्टमेंट देन ऐड इन द रिलेटेड आइटम ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड सेम टेक प्लेस इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सर क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपके पास मान लीजिए, मैं फिर दोबारा से ब्रीफ करता हूं, मान लीजिए आपके पास का कलर चेंज कर देता हूं मैं। मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास वेजेस लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस, वेजेस लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड करना है और लायबिलिटी साइड में लिखना है। और अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सिर्फ आप उसे लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। और इसकी जनरल एंट्री बनती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर ये जनरल एंट्री तो कुछ देखी भली सी लग रही है। हाँ सर, हमने जर्नल में जब एडजस्टमेंट एंट्री की थी तो वहां आपने ये बताया था
कि ये एंट्री क्या होती है। तो आपने ये भी बोला था कि इसकी पूरी आपको जानकारी जो है, पूरी डिटेल नॉलेज जो है आपको कहाँ समझ आएगी, ये चैप्टर समझ आएगा आपको फाइनल अकाउंट में। तो देखिए आपका ये भी हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखिए आपकी 2 आइटमें, 3 एडजस्टमेंट आपकी हो चुकी हैं। अब तीसरी एडजस्टमेंट पे चलते हैं, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू हो गई पर रिसीव नहीं हुई। तो एक्रूड इनकम अगर आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो आपकी एसेट होगी, इज द गिवन द ट्रायल बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। और अगर आपका ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो कहां करेंगे, एडजस्टमेंट गिवन, इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट देन शो इन P&L क्रेडिट साइड और सेम विल बी टेक प्लेस इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और इसकी जनरल एंट्री बनती है एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। देखिए आपकी ये भी एडजस्टमेंट हो गई है। उसके बाद आ जाइए प्रीपेड एक्सपेंस पे, उसके बाद आ जाइए प्रीपेड एक्सपेंस पे। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। हाँ सर इतना तो पता है, तो 18 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, इतना तो हमें पता लग गया कि कौन सी आइटम क्या है, बस मुझे ट्रीटमेंट की क्विक रिवीजन करानी है। तो इफ द गिवन इन ट्रायल बैलेंस शोन इन द बैलेंस एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा देंगे। और द गिवन इन एडजस्टमेंट देन डिडक्ट फ्रॉम, अंडरलाइन द वर्ड डिडक्ट फ्रॉम द रिलेटेड आइटम ऑफ ट्रेडिंग और P&L अकाउंट एंड द सेम विल बी टेक प्लेस इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। और इसकी जनरल एंट्री बनती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अगली एंट्री आ जाइए, अगली वाली एडजस्टमेंट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपको पता है अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो जाए तो वो आपकी लायबिलिटी होती है। अगर इफ द गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन शोन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और अगर ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है एडजस्टमेंट में देन इट इज गिवन एडजस्टमेंट देन डिडक्ट फ्रॉम द रिलेटेड आइटम ऑफ P&L अकाउंट एंड सेम विल बी टेक प्लेस इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और इसकी आपकी जनरल एंट्री बनेगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। तो देखिए बच्चों आपकी ये भी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। चलिए आगे आ जाइए, डेप्रिसिएशन की अगर एडजस्टमेंट दी हुई है तो आपको पता है कि पहले आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके आपके 2 मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। अब आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक करना है कि आपका मेथड कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन शोन इन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एंड सेम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एसेट इन बैलेंस शीट। और आपको इसकी पता जनरल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। उसके बाद देखिए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ आपकी अगर एडजस्टमेंट में गिवन है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अगर आपकी एडजस्टमेंट में गिवन है तो शोन इन द P&L अकाउंट, हाँ सर। उसके बाद सेम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर अकाउंट इन बैलेंस शीट। और आगे आ जाइए, इसकी जनरल एंट्री जो बनती है वो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर पर्सनल अकाउंट बनती है। बच्चों आपको पता है मैंने इस एडजस्टमेंट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है बैड डेट्स के ऊपर, आप यूट्यूब पे ऊपर चेक कर सकते हैं। इसकी डिटेल नॉलेज आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, उसमें लिखा भी हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैड डेट्स, तो वहां पर आपको बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल मिलेगी। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको बैड डेट्स में दिक्कत है तो आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो चलिए आगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होगा, शोन इन P&L अकाउंट, सेम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर अकाउंट इन बैलेंस शीट। और इसकी जनरल एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हाँ सर। उसके बाद ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो एक चीज याद रखिएगा बेटा, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैसे होगा, जब आप मान लीजिए बैलेंस शीट के अंदर आपके डेटर दे रखे हैं, उसके बाद फर्दर बैड डेट हुए, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने माइनस करा। अब आप ये बताइए डिस्काउंट, एक जनरल बात डिस्कस करते हैं कि डिस्काउंट आप कब देंगे, किन डेटर्स को देंगे, जो आपके गुड डेटर होंगे, जो मर गए उन्हें तो देंगे नहीं, और जिन पे डाउट है उसको भी डिस्काउंट क्यों दोगे। तो बेटा जो डिस्काउंट की एंट्री होती है डेटर की, वो फर्दर बैड डेट जो अगर डेटर में से बैड डेट्स माइनस करने के बाद, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट आता है वो अमाउंट पे आप परसेंटेज निकालेंगे, वो परसेंटेज आपकी निकल के आएगी डिस्काउंट की, और इसे आप दिखाएंगे डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, और डेटर में से आप बैलेंस शीट में माइनस कर देंगे। देखते हैं क्या लिखा है, shown in the P&L account same will be deducted from debtor in balance sheet। इसकी जो जनरल एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। देखिए आपका बच्चों ये भी एंट्री हो गई है। अगली एंट्री आ जाइए मैनेजर कमीशन। आपको पता है मैंने मैनेजर कमीशन की पूरा डिटेल में कराया था। मैनेजर कमीशन 2 चीजों पर डिपेंड करती है। इसमें हमने ये देखा कि नेट प्रॉफिट जो कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन की लैंग्वेज लिखी होती थी,
और अगर आपका बिफोर चार्जिंग है तो आपका फार्मूला बनता था नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर वाले बनता था नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और आपको मैंने इसका कैलकुलेशन करने का तरीका बताया था कि पहले आप ये मानेंगे कि मैनेजर कमीशन सारी आप एडजस्टमेंट कर लेंगे, आप सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे और अपना रफ के अंदर नेट प्रॉफिट निकालेंगे बिना मैनेजर कमीशन लगाए। तो जब आप बिना मैनेजर कमीशन निकाले अपना प्रॉफिट निकालेंगे तो उस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। आप ये मानेंगे कि मैनेजर कमीशन नाम की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे आप कंप्लीट सवाल कर रहे थे वैसे आप सवाल कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी फिगर निकल कर आती है, दैट फिगर इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। उसके बाद अपना फार्मूला लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बिफोर आफ्टर वो आपको चेक करना पड़ेगा कि सवाल में क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से आपका मैनेजर कमीशन आ जाएगा। फिर ये मैनेजर कमीशन जो आपकी निकलेगी वो P&L में डेबिट होगी और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगी। आफ्टर वाला केस हो चाहे बिफोर वाला केस हो, दोनों ही केस में ये जाती है। तो देखिए आपकी क्या एंट्री बनेगी, मैनेजर कमीशन शोन इन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसकी जनरल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन। उसके बाद आइए लॉस गुड्स बाय फायर। लॉस गुड्स बाय फायर, आपको मैं यहां पर लॉस गुड्स बाय फायर की आपको एक चीज आपको बताना चाहूंगा। लॉस बाय गुड्स का जो मतलब कहने का मतलब है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस का चाहे आप गुड्स का कोई भी एडजस्टमेंट हो, चाहे वो ड्राइंग वाली हो, चाहे वो चैरिटी वाली हो, चाहे वो फ्री सैंपल वाली हो, चाहे लॉस बाय फायर हो, सब में एक बात तो कॉमन है कि जितना अमाउंट आपका है दे रखा है उतना आपका परचेज में से माइनस हो। चारों में एक बात तो कॉमन है कि उतना माइनस परचेज में से माइनस हो जाएगा। और अगर आपका ड्राइंग है तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, अगर चैरिटी है तो P&L में डेबिट हो जाएगा, अगर फ्री सैंपल है तो P&L में डेबिट हो जाएगा, अगर लॉस बाय फायर है और वो लॉस बाय फायर गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड तो P&L में डेबिट हो जाएगा। हाँ सर समझ आ गया। और चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। लॉस बाय फायर लेस फ्रॉम परचेज शोन इन द P&L अकाउंट ओनली इररिकवर्ड लॉस इफ एनी, अगर वो आपका अनइंश्योर्ड है। उसके बाद देखिए लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग, अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम आ रहा है तो आपका एसेट साइड की बैलेंस शीट में आ जाएगा, इसके लिए हमने बहुत डिटेल में कर लिया था। उसके बाद है लॉस ऑफ एसेट शोन इन द डेबिट साइड, शोन इन द P&L डेबिट साइड में आपका आ जाएगा और डिडक्ट फ्रॉम द रिलेटेड एसेट इन बैलेंस शीट। तो एंट्री बनेगी लॉस इन एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि आपका एसेट का वैल्यू कम हो गया है। गुड्स टेकन फ्रॉम पर्सनल यूज डिडक्ट फ्रॉम परचेज एंड डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट। देखिए अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, और ये एंट्री आपने जनरल एंट्री में भी कर ली थी। गुड डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल डिडक्ट फ्रॉम परचेज एंड शोन इन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। जनरल एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो देखिए कितने आपकी मेरे हिसाब से बेटा 12 मिनट के अंदर मैंने कितनी एडजस्टमेंट करा दी, आपको रिकॉल करा दिया है। तो आप एक बार फिर दोबारा इन एडजस्टमेंट का आप दोबारा से वीडियो देखिएगा और इसके बाद मैं आपको इसके ऊपर 1-2 सवाल आपको प्रैक्टिस से कराऊंगा ताकि आपको एडजस्टमेंट आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आई थिंक बच्चों यहाँ की आज की जो मैं एडजस्टमेंट का जो मैंने रिकॉल कराया वो बहुत छोटी वीडियो बनाई है। आप बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा सतीश अकाउंट क्लासेस को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि मुझे 11th के लिए और मोटिवेशन मिल सके। तो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ। थैंक यू बच्चों।